नमस्ते दोस्तों, आज हम व्याकरण भाग में से कारक की परिभाषा, भेद और उनका उदाहरण सहित वर्णन करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कारक किसे कहते हैं या कारक की परिभाषा लिखो तो उत्तर है क्रिया के कर्ता को कारक कहते हैं। जिन शब्दों का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध होता है उन्हें कारक कहा जाता है, अर्थात क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो वाक्य में जो काम हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है उसे कर्ता या कारक कहते हैं। तो क्रिया के जो कर्ता है वही कारक भी है, तो किस क्रिया के कर्ता को कारक कहते हैं। ये शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं। तो ये जो कारक है इसका क्या काम है? इसका काम है संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द हैं जो उनका वाक्य में जो क्रिया है, जो काम हो रहा है उसके साथ संबंध प्रकट करना इसका काम है, कारक का काम है। तो कारक के भेद, कारक के कुल 8 भेद हैं। कौन कौन से देखिए? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कारक के भेदों को हम एक फ्लो चार्ट के जरिए भी दर्शा सकते हैं। तो देखिए, कारक के भेद और कारक के कुल 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं ये? कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इससे क्या होता है, 8 के 8 आपको एक जगह पर ही लिखने होते हैं और याद भी हो जाते हैं। उसके बाद एक एक करके आप इनकी व्याख्या कर सकते हैं और टेस्ट चेक करने वाले को या आपका जो पेपर है वो चेक करने वाले पर प्रभाव भी अच्छा पड़ता है और आपके अंक भी पूरे आ जाते हैं। अच्छी तरह आप प्रेजेंटेशन कर पाते हो। तो अब इनका विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं। उससे पहले हम कारक के विभक्ति चिन्ह के बारे में जान लेते हैं जो कारक को पहचानने में हमारी मदद करते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति चिन्ह कहते हैं। प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, किंतु हर कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो ये आवश्यक नहीं है। तो वाक्य में जो कारक है उसका जो विभक्ति चिन्ह है वो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगा होता है। आपको पता ही है, संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम है। तो संज्ञा शब्द या सर्वनाम के शब्द के साथ जो चिन्ह लगा होता है वो उसका कारक का विभक्ति चिन्ह कहलाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो संज्ञा सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह हो, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हो ही, तो ये नहीं भी हो सकता, पर ये लगा होता है संज्ञा सर्वनाम के साथ ही। तो आइए जानते हैं किस भेद के कौन कौन से विभक्ति चिन्ह हैं। तो कारक चिन्ह को संस्कृत में प्रसर्ग भी कहते हैं। कारक के 8 चिन्ह हैं। तो पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। ये संज्ञा सर्वनाम शब्द के पीछे ने शब्द लगा होगा तो इसे विभक्ति चिन्ह कहते हैं। इससे कर्ता कारक की पहचान हो जाती है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के पीछे को शब्द का प्रयोग होगा तो वो कर्म कारक की पहचान कराएगा। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा, के जरिए, के कारण, तो इससे कर्ण कारक की पहचान हो जाती है। संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है को, के लिए, के निमित्त, तो यहाँ से इन विभक्ति चिन्हों से संप्रदान कारक की पहचान होती है। अपादान कारक से जो अर्थ है वो अलग होने से है कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही है। इस अर्थ में अगर देखें तो ये अपादान कारक कहलाएगा। तो संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है क, के, की, रा, रे, री, तो का, के, की, रा, रे, री। तो इन विभक्ति चिन्हों से हमें संबंध कारक के बारे में पता चलता है। अधिकरण कारक में आता है जो इसका विभक्ति चिन्ह है वो है में, पर, तो इन विभक्ति चिन्हों से अधिकरण कारक का पता चल जाता है। संबोधन कारक को 2 तरह से पहचान सकते हैं हम। एक, संज्ञा सर्वनाम शब्दों से पहले किसी को जो शब्द आते हैं वो हैं
किसी को पुकारा जाए या किसी को आवाज़ लगाई जाए या किसी को संचेत किया जाए। और दूसरा है इनके पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह जो हैरानीजनक है, एक डंडी जैसे पूर्ण विराम है, उसके नीचे बिंदु, तो यहाँ पे जैसे लगा हुआ है हे, इसके पीछे में एक विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। ऐसे ही है हे, ओ, अरे, अजी। तो ये जो शब्द हैं ये विभक्ति चिन्ह है, ये संबोधन कारक की पहचान कराते हैं। आइए अब हम इनके भेदों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। कर्ता कारक। कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है ने। तो आइए इसकी परिभाषा करते हैं। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं, इसकी पहचान कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के करने वाले का बोध कराता है, अर्थात क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। सर्वनाम शब्दों के बाद ने का प्रयोग होता है, जैसे मैंने, तूने, उसने, हमने। साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो कर्ता कारक वाक्य में जो काम हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, उसे कौन कर रहा है, तो वो कर्ता कारक कहलाएगा। तो जिसके द्वारा हमें काम करने वाले के बारे में पता चलता है तो वो कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। और दूसरी बात, सर्वनाम शब्दों के पीछे ने शब्द का प्रयोग होगा, जिससे हम कर्ता कारक को पहचान सकते हैं। आइए कुछ उदाहरणों से हम कर्ता कारक को और जानते हैं। उदाहरण: राम पढ़ता है, तो इसमें जो क्रिया हो रही है वो पढ़ना है। महेश लिख रहा है, तो लिखना यहाँ पे क्रिया है। सूर्य चमकता है, यहाँ पे चमकता क्रिया है। वह खा रहा था, तो खाना वह क्रिया है। खाना यहाँ पे खा क्रिया है। तो वह पढ़ता तो विद्वान होता, यहाँ पे पढ़ना क्रिया है। तो यहाँ पे इन शब्दों में क्रिया तो हमें पता चल जाता है, लेकिन हम कर्ता कैसे पहचानेंगे? तो कर्ता पहचानने के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे, कौन। तो कौन शब्द का प्रयोग करने के बाद अगर हमें उन सामने वाले से प्रश्न पूछते हैं कौन शब्द का प्रयोग करके, तो जो उत्तर मिलेगा वो कर्ता कारक कहलाएगा। तो कौन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, देखिए राम पढ़ता है, तो वाक्य है राम पढ़ता है। तो अगर हम कौन शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछें कि कौन पढ़ता है, तो जो उत्तर मिलेगा वो कर्ता है। तो कौन पढ़ता है, राम। इसी प्रकार कौन लिख रहा है, उत्तर मिलेगा महेश। तो कौन चमकता है, उत्तर मिलेगा सूर्य। कौन खा रहा है, कौन खा रहा था, तो उत्तर मिलेगा वह। तो वह पढ़ता तो विद्वान होता, इसमें कौन शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछेंगे तो क्या उत्तर मिलेगा, कौन पढ़ता तो विद्वान होता, वह पढ़ता तो विद्वान होता। तो इस प्रकार जो वाक्य में हरे रंग के शब्द हैं वो सभी के सभी कर्ता कारक हैं। तो कर्ता कारक की पहचान कौन शब्द का प्रयोग करके आप प्रश्न पूछेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वो कर्ता कारक कहलाएगा। साधारण शब्दों में अगर हम कह दें कि वाक्य में काम करने वाला ही कर्ता होता है, ज़्यादातर ये वाक्य के शुरू में ही होता है। तो पहले वाला शब्द वो चाहे संज्ञा शब्द हो चाहे सर्वनाम शब्द हो, वो कर्ता होगा। दूसरा है कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है को। तो परिभाषा करते हैं, जब क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है, इसे कर्म कारक कहते हैं। हम जानते ही हैं जो कर्ता है वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द हो सकता है, या कर्ता आपने अभी पढ़ा कि क्रिया को करने वाला कर्ता है। तो यहाँ पे वो तो संज्ञा सर्वनाम शब्द है ही कर्ता। संज्ञा सर्वनाम शब्द कर्ता के अलावा और भी शब्द वाक्य में हो सकते हैं, वो संज्ञा भी हो सकती है या सर्वनाम शब्द भी हो सकता है। तो कर्म की पहचान कैसे होगी? पहले तो कर्म जानिए क्या है। जो शब्द क्रिया का फल कर्ता पर तो नहीं पड़ता, जब जो वाक्य में क्रिया हो रही है उसका जो प्रभाव है, जो उसका फल है, वो कर्ता पर ना पड़कर किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं वाक्य में, उन पर प्रभाव पड़े तो वो कर्म कारक कहलाता है। आइए उदाहरण के जरिए समझते हैं। तो गायत्री पत्र पढ़ रही है, यहाँ पे जो गायत्री है किसी का नाम है, संज्ञा शब्द है, इसे कर्ता कहते हैं। पत्र भी संज्ञा शब्द है। तो पढ़ रही है, पढ़
क्रिया है और रही समय के बारे में बता रहा है। तो गायत्री पत्र पढ़ रही है, तो यहाँ पे जो क्रिया हो रही है पढ़ना, ठीक है, वो पढ़ना का प्रभाव है जो किस पर पड़ रहा है, कर्ता को छोड़कर अन्य जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है उस पर। तो जैसे गायत्री पत्र पढ़ रही है, तो पढ़ना का जो प्रभाव पड़ रहा है वो पत्र पर पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो पत्र है वो कर्म है, ऑब्जेक्ट बोलते हैं जिसे। तो गायत्री क्या पढ़ रही है, तो गायत्री पत्र पढ़ रही है। कर्म कारक की पहचान करने के लिए कहाँ, क्या, कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे और प्रश्न पूछेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वो कर्म कारक कहलाएगा। यहाँ पे देखिए गायत्री पत्र पढ़ रही है, तो गायत्री क्या पढ़ रही है, उत्तर मिलेगा पत्र, तो पत्र कर्म कारक है। इसी प्रकार सोनू पटना जा रहा है, यहाँ पे हम कहाँ शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछेंगे तो सोनू कहाँ जा रहा है, तो उत्तर मिलेगा पटना जा रहा है। तो छात्र विद्यालय जा रहे हैं, छात्र कहाँ जा रहे हैं, छात्र विद्यालय जा रहे हैं, तो विद्यालय उत्तर मिलेगा। तो जो उत्तर मिलता है वो कर्म कारक कहलाएगा। दी गई उदाहरणों में जो हरे रंग के शब्द हैं वो कर्म कारक के हैं। तो कर्म कारक की पहचान क्रिया के साथ क्या, किसे और कहाँ लगाने पर जो उत्तर मिलेगा वह कर्म होगा, कर्म कारक होगा, ठीक है। तो आइए अब अगला भेद करते हैं करण कारक। इसके विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा। आइए इसकी परिभाषा करते हैं। तो परिभाषा है क्रिया की सिद्धि, सफलता, सिद्धि मतलब काम सफल हो जाना। तो क्रिया की सिद्धि में कर्ता के जो सबसे अधिक सहायता करता है उसे करण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो क्रिया का साधन होता है उसे करण कारक कहते हैं। अब आप कर्ता कारक पढ़ लिया आपने, कर्म कारक पढ़ लिया, अब करण है। करण में क्या है, जो करता है, काम करने वाला है, वो किस साधन के माध्यम से उस क्रिया को करता है, उस काम को पूरा करता है, वो साधन ही करण कारक है। तो जिस साधन के द्वारा काम करने वाला काम को पूरा करता है वो करण कारक है। तो यहाँ पे जो करता है वो किस साधन से क्रिया को पूरा करेगा, काम को पूरा करेगा, उस साधन को हम करण कारक कहेंगे। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे हम बस से पूर्णिया गए, तुम कलम से पत्थर लिखोगे, अनमोल साइकिल से बाजार जाता है, मेंढक को पत्थर से मत मारो। तो यहाँ पे जो करण कारक है, करण कारक को पहचानने के लिए शब्द का प्रयोग करेंगे किस से। इन वाक्यों के साथ किस से शब्द लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलेगा वो करण कारक होगा। तो यहाँ देखिए हम बस से पूर्णिया गए, तो हम किससे पूर्णिया गए, तो उत्तर मिलेगा बस से। तुम कलम से पत्थर लिखो, तुम किससे पत्थर लिखो, उत्तर मिलेगा कलम से। अनमोल साइकिल से बाजार जाता है, तो प्रश्न पूछेंगे अनमोल किससे बाजार जाता है, तो उत्तर मिलेगा साइकिल से। मेंढक को पत्थर से मत मारो, मेंढक को किससे ना मारो, तो उत्तर मिलेगा पत्थर से। तो उदाहरण में जो हरे रंग के शब्द हैं वो सभी के सभी करण कारक हैं, क्योंकि करण कारक कर्ता द्वारा किसी काम को पूरा करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है वो शब्द ही करण कारक कहलाते हैं। तो बस, कलम, साइकिल, पत्थर, ये तो हो गए करण कारक और साथ में इनका विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है से। तो यहाँ पे जो हरे रंग के शब्द हैं वो करण कारक हैं। आइए अगला भेद करते हैं। संप्रदान कारक, इसके जो विभक्ति चिन्ह है वो हैं को, के लिए, के निमित्त, के हेतु या के वास्ते। तो आइए परिभाषा करते हैं। संप्रदान का अर्थ है देना। कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अब हम वाक्य को पढ़ते हैं, समझते हैं और हमें पता चल जाता है कि क्या काम हो रहा है, क्या क्रिया हो रही है। तो संप्रदान कारक की पहचान किससे होती है। पहला तो ये है कि संप्रदान का अर्थ है देना। वाक्य में पढ़कर हमें अगर पता चले कि कोई किसी को कोई वस्तु दे रहा है तो वो संप्रदान कारक है। इसके अतिरिक्त कोई किसी के लिए काम कर रहा है ये पता चले तो भी वो संप्रदान कारक है। तीसरी बात, इसके साथ जो विभक्ति चिन्ह है को, के लिए, के निमित्त, के हेतु, के वास्ते, तो इनका प्रयोग हुआ होगा तो इससे भी हम
संप्रदान कारक की पहचान कर पाते हैं। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। उदाहरण में देखिए, मोहन ने छात्रों के लिए ढोल बजाई। पेट के लिए मनुष्य क्या नहीं करता। छात्रों के लिए पुस्तकें चाहिए। राम ने भरत को गाय दी। राम मंदिर निर्माण के निमित्त दान दिया गया। तो इन उदाहरणों को पढ़कर हमें कुछ अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन हम किसके लिए, इन शब्दों किसके लिए शब्द का प्रयोग करके जब प्रश्न पूछेंगे और जो उत्तर मिलेगा वो संप्रदान कारक कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मोहन ने किसके लिए ढोल बजाई, उत्तर मिलेगा छात्रों के लिए। तो यहाँ पे छात्रों के लिए जो शब्द है वो संप्रदान कारक है, क्योंकि यहाँ पे जो मोहन है छात्रों के लिए काम कर रहा है, जो करता है वो छात्रों के लिए काम कर रहा है। तो जिससे हमें किसी के द्वारा काम करने के लिए या किसी को कुछ देने के बारे में पता चले तो वो संप्रदान कारक है। तो यहाँ पे देखिए, पेट के लिए मनुष्य क्या नहीं करता, तो प्रश्न पूछेंगे किसके लिए मनुष्य क्या नहीं करता, तो उत्तर मिलेगा पेट के लिए। तो यहाँ पे पेट के लिए जो शब्द है वो संप्रदान कारक है। छात्रों के लिए पुस्तकें चाहिए, यहाँ पे पूछेंगे किसके लिए पुस्तकें चाहिए, तो उत्तर मिलेगा छात्रों के लिए। तो यहाँ पे राम ने भरत को गाय दी, तो राम ने किसे गाय दी, तो उत्तर मिलेगा भरत को। तो यहाँ पे राम मंदिर निर्माण के निमित्त दान दिया गया, तो किसके निमित्त दान दिया गया, निर्माण के निमित्त, अर्थात मंदिर को बनाने के हेतु दान दिया गया। तो यहाँ पे इन उदाहरणों में जो हरे रंग के शब्द हैं वो सभी के सभी संप्रदान कारक हैं। तो अब आते हैं भेद संख्या 5 पे, अपादान कारक। इसके विभक्ति चिन्ह है से, अलग होना। तो परिभाषा देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, तुलना करने, अतिरिक्त निकलने, डरने, लज्जित होने, दूरी होने आदि के भाव प्रकट हों उसे अपादान कारक कहते हैं। साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप जिसके द्वारा हमें पता चले कि कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही है, दूर हो रही है, या कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दूर हो रहा है, अर्थात दूरी बढ़ रही है। दूसरी बात, उनमें तुलना की जा रही हो। इसके अतिरिक्त कोई अतिरिक्त निकलने, मतलब इसके अतिरिक्त कोई और बात निकलने के लिए या डरने के लिए या शर्मिंदा होने के ऐसे जो भाव हैं तो वो प्रकट हो रहे हों वाक्य में, तो ये अपादान कारक कहते हैं, इसे अपादान कारक कहेंगे। तो आइए कुछ उदाहरणों के जरिए इनको समझते हैं। तो अपादान कारक के प्रमुख चिन्ह से, अलग होना इत्यादि है। तो यहाँ पे देखिए, पेड़ से फल गिरता है, तो पेड़ करता है, से फल, फल क्रम है। तो यहाँ पे पेड़ से फल, दूरी बन रही है, अर्थात दूर जा रहा है फल उससे, पेड़ से फल गिरता है, अर्थात पेड़ पे फल लगा हुआ है और नीचे गिर गया, अर्थात दोनों में दूरी आ गई। इसी प्रकार लोटा छत से गिरा, पहले लोटा और छत एक जगह पर थे, तो बाद में जब नीचे गिर गया तो वो दूरी बढ़ गई, ठीक है, लोटा छत से गिरा। तो इसी प्रकार झरना पर्वत से गिरा, तो झरना होता है जो पर्वत से पानी गिरता है नीचे, तो बहुत ऊंचाई से उसे झरना बोलते हैं। तो जो पानी और पर्वत एक जगह पर थे, जब पानी नीचे गिर गया और पानी और पर्वत में दूरी आ गई। तो जब हमें दूरी का भाव पता चले, जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द से किसी चीज़ के अलग होने का या दोनों में दूरी आने का पता चले, तो वो अपादान कारक है। तो यहाँ पे जो हरे रंग के शब्द हैं तो वो हैं अपादान कारक, क्योंकि ये हमें बता रहे हैं कि किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु दूर जा रही है, अलग हो रही है, या इनमें तुलना की जा रही हो, तो या शर्मिंदगी वाला शब्द या भाव प्रकट हो रहा हो, तो ये सभी अपादान कारक ही हैं। तो आइए अब करते हैं भेद संख्या 6, संबंध कारक। इसके विभक्ति चिन्ह हैं का, के, की, रा, रे, री। तो संबंध कारक का अर्थ है एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाला शब्द, अर्थात एक ही वाक्य में दो संज्ञाएं या दो सर्वनाम शब्द हो सकते हैं और एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध होगा। तो नाम से ही पता चलता है संबंध कारक, अर्थात दो संज्ञाओं या दो सर्वनामों के बीच में संबंध बताने वाला शब्द और जिसके साथ उसका विभक्ति चिन्ह लगा होगा। तो आइए कुछ उदाहरणें देखते हैं।
ये मोहन का घर है। तो ये मोहन का घर है। तो मोहन और घर के बीच में एक तो भक्ति चिन्ह लगा हुआ है, दूसरा ये संबंध प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये मोहन का घर है, तो यहाँ पे हम शब्द का प्रयोग करेंगे किसका। तो किसका शब्द का प्रयोग कर कर अब अगर हम प्रश्न पूछें तो जो उत्तर मिलेगा वही होगा संबंध कारक। तो ये किसका घर है, तो उत्तर मिलेगा मोहन का घर। तो वह दूसरा देखिए, हम भारत के नागरिक हैं। तो हम किसके नागरिक हैं, भारत के। भारत और नागरिक के बीच में संबंध बता रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए ये संबंध कारक है। तो हम किसके नागरिक हैं, भारत के। ये सरकार की संस्था है। ये किसकी संस्था है, सरकार की। सरकार और संस्था के बीच में संबंध बता रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए ये शब्द संबंध कारक हैं। इसीलिए देखिए आगे, ये मेरे चाचा जी हैं। ये किसके चाचा जी हैं, मेरे। ये मेरे जो शब्द है दोनों के बीच में, चाचा और मेरे बीच में संबंध बता रहे हैं, इसीलिए ये मेरे संबंध कारक शब्द है। तो ये राम का घोड़ा है। ये किसका घोड़ा है, उत्तर मिलेगा राम का। तो यहाँ पे जो राम का है वो संबंध कारक है। तो एक बार फिर देखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताने वाला शब्द संबंध कारक है। तो यहाँ पे जो हरे रंग के शब्द हैं वो संबंध कारक हैं। अब भेद संख्या 7 अधिकरण कारक। इसके जो विभक्ति चिन्ह है वो हैं में, पर। तो आइए परिभाषा करते हैं। परिभाषा है, किसी वस्तु के रहने, बैठने या ठहरने के आधार को अधिकरण कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा क्रिया के आधार का ज्ञात होता है वह अधिकरण कारक कहे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो कोई भी वस्तु हो, वाक्य हम पढ़ते हैं तो चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, तो वो कहाँ पर बैठा है, कहाँ पर रुका हुआ है या कहाँ पर ठहरा हुआ है, तो वहाँ जो उसका आधार है, जिस जगह वो रुका है, ठहरा है या बैठा है, उस आधार को ही अधिकरण कहते हैं। तो किसी वस्तु के रहने, बैठने या ठहरने के आधार को अधिकरण कहते हैं, बेस को। ठीक है। तो जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा क्रिया के आधार का पता चलता है, कुछ ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द हो सकते हैं जिनके द्वारा हमें किसी जो काम हो रहा है उसके आधार के बारे में पता चलता है, तो वह अधिकरण कारक है। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। तो उदाहरण संख्या 1 देखिए, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। तो यहाँ पे हम प्रश्न पूछेंगे कहाँ पर शब्द का प्रयोग लगाकर हम प्रश्न पूछते हैं, तो जो उत्तर मिलेगा वो अधिकरण कारक कहलाएगा। तो कहाँ पर पक्षी बैठे हैं, पक्षी मैंने पंछी, तो कहाँ पर पक्षी बैठे हैं, उत्तर मिलेगा पेड़ पर। तो यहाँ पे जो पेड़ पर है वो अधिकरण कारक है। इसी प्रकार स्कूल में छात्र बैठे हैं, कहाँ छात्र बैठे हैं, उत्तर मिलेगा स्कूल में। तो इसी प्रकार हत्या करने पर सज़ा मिलेगी, क्या करने पर सज़ा मिलेगी, हत्या करने पर। तो हत्या करने पर सज़ा मिलेगी, ये भी अधिकरण कारक है। तो पिता पुत्र से प्रेम करता है। तो पिता किससे प्रेम करता है, पुत्र से। तो यहाँ पे उत्तर मिलेगा पुत्र से। तो यहाँ पे पुत्र अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक की पहचान करने के लिए कहाँ, क्या, किससे शब्द का अगर प्रयोग करके हम प्रश्न पूछते हैं तो जो उत्तर मिलेगा वो अधिकरण कारक कहलाएगा। दूसरी बात, इसमें विभक्ति चिन्ह लगा होगा में, पर से पता चल जाएगा या में से के किसी आधार की बात कर रहे हैं, और जिस वस्तु के आधार के बारे में जिस शब्द से पता चलता है वो अधिकरण कारक कहलाएगा। तो आइए कुछ और उदाहरणें देखते हैं। तो यहाँ पे जो हरे रंग के शब्द हैं वो अधिकरण कारक हैं। स्थानबोधक अब स्थान के बारे में बताएगा, उसके बाद में काल के बारे में बता सकते हैं। तो अब हमें जो आधार है वो स्थान हो सकता है, इसके अतिरिक्त जो आधार है वो काल, समय हो सकता है। तो इसके बारे में जो अधिकरण कारक है उसको कैसे पहचानेंगे, तो देखिए, मैना डाल पर बैठी है। मैना एक पंछी है, पंछी का नाम है। तो मैना कहाँ बैठी है, उत्तर मिलेगा डाल पर। तो भालू जंगल में रहता है,
तो भालू कहाँ रहता है? उत्तर मिलेगा जंगल में। तो यहाँ पे जंगल में जो शब्द है अधिकरण है। इस जगह पूर्ण शांति है। कहाँ पूर्ण शांति है? तो इस जगह। तो इस जगह जो शब्द हैं वो अधिकरण कारक है। तुम्हारे घर सोना बरसेगा। कहाँ सोना बरसेगा? उत्तर मिलेगा तुम्हारे घर। तो काल बोधक में देखिए, मैं शाम को जाऊँगा। तो यहाँ पे कब शब्द का प्रयोग करके हम अधिकरण कारक के बारे में जान सकते हैं। तुम कब जाओगे? उत्तर मिलेगा शाम को। बस 4 घंटे में पहुँचेगी। बस कब पहुँचेगी? 4 घंटे में। तो वार्षिक परीक्षा मार्च में होगी। अगर हम प्रश्न पूछें वार्षिक परीक्षा कब होगी, तो उत्तर मिलेगा मार्च में। तो वह अगले दिन जाएगा। वह कब जाएगा? उत्तर मिलेगा अगले दिन। तो यहाँ पे जो हरे रंग के शब्द हैं वो अधिकरण कारक हैं। तो इनकी जो पहचान है, कब, कहाँ, किससे, क्या, ठीक है, ये शब्दों का प्रयोग करके अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर जो मिलता है वो अधिकरण कारक कहलाता है। आइए अब हम अंतिम भेद संबोधन कारक के बारे में जानते हैं। इसके जो विभक्ति चिन्ह है वो हैं हे, ओ, अरे, अजी। तो अब परिभाषा देखिए, किसी को संबोधित करने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारना या संचेत करने का भाव प्रतीत हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक में संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व पर्याय हे, रे, अजी, ओ, अरे इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। संबोधन कारकों के पश्चात विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो संबोधन कारक नाम से ही पता चल रहा है किसी को संबोधन करना। तो किसी को संबोधन करने के लिए संबोधन कारक का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसके अतिरिक्त संज्ञा के जिस रूप से वाक्य को जब हम पढ़ते हैं उसमें जो संज्ञा है उसके रूप से पता चलता है, उसको वाक्य को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें किसी को अगर बुलाया गया हो, अर्थात किसी को पुकारा गया हो ऊंची आवाज़ में, या किसी को संचेत किया गया हो, ऐसा भाव प्रतीत हो वाक्य में, तो वो संबोधन कारक कहलाएगा। दूसरी पहचान क्या है? इसमें हे, ओ, अरे, अजी इत्यादि काफ़ी विभक्ति चिन्ह लग सकते हैं। तो तीसरी पहचान इसकी क्या है? जो इसके विभक्ति चिन्ह हैं या इसके जो शब्द हैं वो संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगे होंगे। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जो पहले शब्द लगे होंगे उससे पता चलेगा ये संबोधन कारक है। उसके अतिरिक्त जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों से पहले शब्द लगे होंगे उनके पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होगा, जो हैरान करने वाला चिन्ह होता है। एक पूर्ण विराम, उसके नीचे बिंदु, डंडी के नीचे एक बिंदी डाली होती है, उससे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। तो आइए कुछ उदाहरणों के जरिए अब हम समझते हैं संबोधन कारक को। तो जैसे हे ईश्वर मुझे कष्टों से बचाइए। तो यहाँ पे जो मुझे शब्द है वो सर्वनाम है। पहली पहचान क्या थी? संज्ञा या सर्वनाम से जो पहले शब्द आए हों। तो मुझे शब्द जो है वो सर्वनाम है, इससे पहले कौन से शब्द आए हैं? हे ईश्वर, एक पहचान। दूसरी पहचान क्या है? जो हे ईश्वर शब्द है उसके पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होगा। तो एक डंडी नीचे बिंदु, इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। पूर्ण विराम के नीचे एक थोड़ा सा बिंदु होता है, तो इसे हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो जो संज्ञा सर्वनाम से पहले शब्द आए और उन शब्दों के पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह हो वो क्या है? संबोधन कारक है। तो यहाँ पे हे ईश्वर मुझे कष्टों से बचाइए। तो यहाँ पे हे ईश्वर संबोधन कारक है। तो हे भगवान ये कैसी लीला है? तो यहाँ पे भगवान को पुकारा गया है, तो हे भगवान संबोधन कारक है। हे मोहन तुम गाँव जाओ। तो यहाँ पे हे मोहन संबोधन कारक है। ओ पथिक तुम कहाँ जाते हो? तो ओ पथिक यहाँ पे संबोधन कारक है। अरे बालक तुम क्या करते हो? तो यहाँ पे अरे बालक संबोधन कारक है। अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे? तो अरे भाई यहाँ पे संबोधन कारक है। अरे लड़के यहाँ आओ। तो अरे लड़के संबोधन कारक है। बच्चों पढ़ाई करो। तो यहाँ पे बच्चों को संबोधन कर रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों जो शब्द है वो संबोधन कारक है। तो उपरोक्त जो उदाहरणें हैं उनमें हरे रंग के जो शब्द हैं
वो संबोधन कारक हैं। संबोधन कारक किसी को संबोधन करने के लिए या पुकारने के लिए या संचेत करने के लिए जिस भाव से पता चलता है हमें वाक्य में, तो वो संबोधन कारक कहलाएगा। तो उदाहरणों में जो हरे रंग के शब्द हैं वो संबोधन कारक हैं।